अब आप भगवद गीता की यह आध्यात्मिक व्याख्या YouTube और अन्य सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 1। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योग च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तं मे ब्रूहि सुनक्षितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश ऑर्डर देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से फाइनल करके मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद प्रॉफिटेबल है? जैसे चैप्टर 4 के स्टार्टिंग में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से क्वेश्चन पूछा था कि भक्ति मार्ग सही है कि कर्म योग सही है। अभी वापस अर्जुन अलग तरीके से भगवान को क्वेश्चन पूछ रहे। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब उनको भी क्यूरियोसिटी आ रही है इस ज्ञान में जो भगवान उन्हें बता रहे हैं। अभी अर्जुन वापस से भगवान को बोलते हैं कि आपने तो मुझको पहले कहा कि कर्म को त्याग दो, मतलब कर्म करो, उसके फल की इच्छा को त्याग दो, और फिर आप वापस बोलते हैं कि भक्ति पूर्वक कर्म करो। तो क्या आप खुद फाइनल करके मुझे बताएंगे कि कौन सा सबसे अच्छा है कि मैं वो करूँ तो उसका फल मुझे अच्छा हो? जैसे हमें कहीं जाना है, राइट या लेफ्ट, अगर मैंने किसी को एड्रेस पूछा कि ये एड्रेस जो भी है XYZ कहाँ पे, अगर वो बोलेगा आप यहाँ से भी जा सकते हो वहाँ से भी जा सकते हो, तो मैं उसको क्वेश्चन पूछूंगा ना कि आप मुझे बताओ कि कहाँ से जाऊँगा तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, राइट से जाऊँगा तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा कि लेफ्ट से जाऊँगा तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो एज अ लिसनर मेरा भी काम है कि जो मुझे बता रहा है मैं उससे पूछूं कि आपने जो कहा वो सही है या गलत है, कौन सा सबसे अच्छा है उन दोनों में से। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो जैसा कि अर्जुन ने पिछले श्लोक में क्वेश्चन किया था, भगवान कृष्ण अभी इस श्लोक में उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 2। श्री भगवानुवाच सन्न्यासं कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा भुवो तयोस्तु कर्म सन्न्यासा कर्मयोगो विशिष्यते। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ज्ञान मार्ग से किए जाने वाला कर्म और कर्म योग से किए जाने वाले कर्म में कर्म योग से किए जाने वाला कर्म ही सबसे बेस्ट है। तो एकदम सिंपल सा है ये श्लोक। पिछले श्लोक में अर्जुन ने क्वेश्चन किया था भगवान कृष्ण से कि भगवान आप बताओ कि ज्ञान मार्ग से किए जाने वाला कर्म अच्छा है कि कर्म योग से किए जाने वाला कर्म अच्छा है। तो इस श्लोक में भगवान उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि अर्जुन, कर्म योग से किए जाने वाला कर्म ज्यादा अच्छा है रेदर देन भक्ति योग से या फिर ज्ञान मार्ग से किए जाने वाले कर्म के कंपैरिजन में। क्योंकि जो कर्म योग वाला कर्म है वो इंसान कभी भी कर सकता है, वो कोई भी हो, कैसा भी हो, वो इंसान वो कर सकता है। क्योंकि अभी मैं अगर एग्जांपल दूं, दो आदमी है, दोनों में से हमने दोनों को सीड जो हम लोग ट्री प्लांट करने के लिए देते हैं वो सीड दोनों आदमी को दिया। एक आदमी जो है जो ज्ञान मार्ग में है, मतलब उसको मालूम है कि ये सीड को मैं नीचे अगर डाल दूंगा, अगर उसको पानी डालूंगा बहुत सालों तक, तब वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसको ये ज्ञान है, बट फिर वो कर नहीं रहा है, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है। दूसरा ही अगर जो दूसरा इंसान है जिसको मालूम तो है, ज्ञान तो है कि हाँ मुझे मालूम है कि अगर मैं इसको जमीन के नीचे गाड़ूंगा और पानी डालूंगा, देखभाल करूंगा, ध्यान दूंगा, कर्म करूंगा, तो वो बड़ा ट्री बन जाएगा। तो नॉलेज होना और एक्शन इंप्लीमेंट करने में डिफरेंस है। तो नॉलेज प्लस एक्शन इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो वही भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि कर्म योग ज्यादा अच्छा है रेदर देन बस ज्ञान योग, कि तुमको बस ज्ञान है, युद्ध तुमने कला सीखी, बट जब जरूरत है
तुमको युद्ध रूपी जो कर्म है तो वो करने की जब जरूरत है, धर्म की रक्षा करने की जरूरत है, जब तुम उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो तो वो सही है नहीं। तो अर्जुन ने पूछा था क्या बेस्ट है ये बताओ, अर्जुन के लिए क्या बेस्ट है वो बताओ, अर्जुन ने एक क्वेश्चन पूछा था। तो वही भगवान बोलते हैं कि तेरे लिए कर्म योग ही सबसे बेस्ट है। तो अभी इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि कर्म योग ही सबसे बेस्ट क्यों है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 3, श्रेयं स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निद्वंदो हि महाभावो सुखम बंद्या प्रमुच्यते। हे महाभाव, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि वह इंसान, वह मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो एकदम सिंपल और डिटेल में भगवान ने श्लोक को एक्सप्लेन किया है। भगवान ने कहा अर्जुन को कि हे महाबाहु, महाबाहु मतलब जिसकी भुजाएं बहुत एकदम स्ट्रांग है, जो शूरवीर है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को महाबाहु कर कर संबोधित रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि तू बहुत शूरवीर है, तेरी भुजाएं एकदम स्ट्रांग है। ठीक है, भगवान बोलते हैं हे महाबाहु, जो मनुष्य, जो इंसान किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से जलन, गुस्सा, भेदभाव नहीं करता है और जो किसी भी चीज की आकांक्षा नहीं करता, मतलब उसको इतना लालचपन है नहीं मन में। देखो, एक तो होता है नीड कि उसे जरूरत है, कि उसको पैसे की जरूरत है, तो वो अच्छा पढ़ाई कर रहा है, वो अच्छा नौकरी करने का ट्राई कर रहा है, बेस्ट से बेस्ट अपना दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आकांक्षा नहीं है, का मतलब ये नहीं कि पैसे की जरूरत है बट फिर भी वो कर्म नहीं कर रहा है, उसने अपने सारे डिजायर छोड़ दिए, इसका मतलब ये है नहीं। ठीक है, तो नीड और जो ग्रीडीनेस है उसमें डिफरेंस है। तो भगवान ने कहा कि जो मनुष्य जो किसी से राग द्वेष नहीं करता है, ठीक है, और जो किसी भी चीज की आकांक्षा नहीं करता है, वह कर्मयोगी समझने लायक वो इंसान है। मतलब वो इंसान ही एकदम असली तौर पे कर्मयोग का पालन कर रहा है। पहला जो किसी से राग द्वेष नहीं कर रहा है, और दूसरा जिसको आकांक्षा है नहीं किसी भी चीज की, तो वही इंसान कर्मयोग का पालन कर रहा है, क्योंकि वही इंसान सुखी है। सुख पूर्वक ही वो इस संसार जो जीवन है उससे मुक्ति पा सकता है। मुक्ति पाना मतलब वो जी तो रहा है बट ये सब चीजों से अटैच नहीं हो रहा है। मुक्ति पाना ये नहीं कि साधु बनकर हम उधर ही समाधि ले ले। भगवान बता रहे हैं कि इस संसार में वो है, वो जी रहा है, वो अपना बेस्ट कर रहा है, पर वो अटैच नहीं हो रहा है, वो गुस्सा नहीं हो रहा है अगर उसको रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। तो श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 4, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमत्यास्थितं सम्यग् उभयो विन्दति फलम। तो इसी चैप्टर के श्लोक 1 में अर्जुन ने क्वेश्चन किया था भगवान कृष्ण से कि भगवान आप बताओ कि ज्ञान योग अच्छा है कि कर्म योग अच्छा है। आप तो कह रहे हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों अच्छा है, पर मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है वो बताओ। तो भगवान ने कहा था कि अर्जुन, दोनों ही बेस्ट फल देते हैं, दोनों ही उत्तम है, पर तेरे लिए सबसे उत्तम है कर्मयोग। अभी इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि बेसमझ लोग ही ज्ञान योग और कर्म योग को अलग अलग फल देने वाला बताते हैं, न कि पंडित जन। मतलब भगवान बोलते हैं कि जो बेसमझ, जो लेस इंटेलेक्ट वाले लोग हैं, वही लोग बोलते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों अलग अलग फल देते हैं, ना कि पंडित जन। क्योंकि जो इंसान अगर इन दोनों में से किसी एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाए, अच्छी तरह फॉलो करना स्टार्ट कर दे, ज्ञान योग या कर्म योग, ज्ञान योग या कर्म योग, इन दोनों के डिटेल के एक्सप्लेनेशन चैप्टर 4 में बताए गए हैं। मैंने अगर नहीं मालूम तो आप लोग उसको सुन लेना। तो भगवान बोलते हैं
कि अगर इन दोनों में से किसी एक में भी मनुष्य इंसान अगर अच्छी तरह से लग जाए, फॉलो करना स्टार्ट कर दे, तो वह भगवान को प्राप्त कर सकता है, शांति प्राप्त कर सकता है, अपने लाइफ का पर्पस प्राप्त वो कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 5। यस्यांख्ये प्राप्तये स्थान तगो गैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। तो जैसा कि भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि जो भक्ति योगी है और जो कर्म योगी है, उन दोनों का रास्ता अलग अलग है, पर लक्ष्य एक ही है। वही भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि तुम अगर भक्ति योग करो या कर्म योग करो, दोनों ही फल देने वाले हैं। कोई अज्ञानी ही होगा जो इन दोनों के फल को अलग अलग समझे। जैसे कि भगवान ने पिछले के श्लोक में कहा था कि कोई अज्ञानी, कोई बेसमझी इंसान बोलेगा कि भक्ति योग और कर्म योग दोनों अलग अलग फल देते हैं, पर जो ज्ञानी है वो ये समझेगा कि ये भक्ति योग और कर्म योग ये रास्ता अलग अलग है, पर ये एक समान ही फल देता है। तो वही भगवान इस श्लोक में बोलते हैं कि जो इंसान इन दोनों को एक ही समान देखे, एक जैसा देखे, वही यथार्थ रूप में चीजों को असली तरीके से देखता है। तो हमें क्वेश्चन आ सकता है कि अगर भक्ति योग और कर्म योग दोनों हमें एक ही जगह पे लेके जाएगी, दोनों का फल एक ही है, तो फिर ये जो कर्म योग है वही सबसे अच्छा क्यों है, जैसा कि भगवान ने पिछले के श्लोक में कहा था। तो उसका आंसर अभी भगवान आगे के श्लोक में देंगे कि क्यों कर्म योग सबसे अच्छा है भक्ति योग से। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 6। संन्यासस्तो महाबाहो दुःखमात्युमयोगत योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भगवान बोलते हैं, हे महाबाहो, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना बहुत कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बताते हैं कि क्यों कर्मयोग सबसे बेस्ट है। भगवान बोलते हैं अर्जुन को, हे महाबाहो, कर्म योग के बिना सांख्य योग का सिद्धि होना भी बड़ा डिफिकल्ट है। मतलब तुम कर्म योग नहीं करोगे तो तुम सिद्धि भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिद्धि हासिल करने के लिए भी कर्म करना तो जरूरी है ही। बिना कर्म किए, भगवान ने पिछले के श्लोकों में कहा है कि बिना कर्म किए तो तुम एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते, तुम बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, तुमको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना भी बड़ा कठिन है। और फिर भगवान ने कहा कि मननशील कर्मयोगी जो एकदम मन से कर्म जो कर रहा है एकदम, वो शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अभी कर्मयोगी कौन है वो मैंने पिछले के श्लोकों में एक्सप्लेन किया है, और ब्रह्म क्या है वो भी मैंने पिछले के श्लोकों में एक्सप्लेन किया है। तो मैं कंक्लूजन में कहूँ तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि हे महाबाहो, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना भी बड़ा कठिन है, और जो एकदम कर्म योगी इंसान है उसको फटाक से ब्रह्म की प्राप्ति मिल जाती है। भगवान ने पिछले के श्लोकों में कहा है कि जो कर्म योग करता है उसको रिजल्ट फटाक से आता है, रेदर देन वो अगर बाकी कोई चीजें करे। तो अभी इस श्लोक में भगवान कृष्ण कर्म योगी इंसान के बारे में बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वेनम्पि न लिम्प्यते। विजितात्मा मतलब विशेष रूप से जीता हुआ है शरीर जिसका, जितेंद्रिय जीती हुई है इंद्रिय जिसकी, और विशुद्ध आत्मा विशेष रूप से शुद्ध है अंतःकरण जिसका। ऐसा इंसान सर्वभूतात्म भूतात्मा सारे प्राणियों में अपने आप को देखता है। मतलब भगवान बोलते हैं कि जिसकी इंद्रिया अपने वश में है, जिसका अंतःकरण कोमल है,
बहुत सॉफ्ट हार्ट है जिसका दिल, जिसका शरीर अपने वश में है, और जो सारे प्राणियों की आत्मा में अपनी आत्मा को देखता है, अपने आप को देखता है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी कर्म से बंधता नहीं है। मतलब भगवान ने बताया है कि कर्म योगी इंसान होता कैसे है। भगवान बोलते हैं जो कर्म योगी इंसान है उसकी इंद्रियां उसके वश में है। ऐसा नहीं कि उसका माइंड उससे कुछ भी करवा रहा है, उल्टा वो अपने माइंड से कुछ भी करवा सकता है जो वो चाहे। वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को रीच कर चुका है। वो जब चाहिए उतना आराम कर सकता है, वो जब चाहिए उतना मेहनत कर सकता है। दूसरा, भगवान बोलते हैं जिसका अंतःकरण बहुत सॉफ्ट है, जिसका हार्ट बहुत सॉफ्ट है, जो कोमल है, जो दूसरों का दुख देखकर दुखी हो रहा है और दूसरों का सुख देखकर सुखी हो रहा है। तीसरा, भगवान बोलते हैं जिसका शरीर अपने वश में है। ठीक है कि वो ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं कर रहा है, उसका शरीर उससे गलत काम नहीं करवा रहा है। और चौथा, भगवान बोलते हैं कि जो सारे प्राणियों की आत्मा में अपनी आत्मा को देखता है, वैसा इंसान, वैसा कर्मयोगी इंसान कर्म करते हुए भी कर्म से बंधता नहीं है। क्योंकि वो कर्म कर रहा है तो खुद के लिए नहीं कर रहा है, दूसरों के लिए कर्म कर रहा है। कर्मयोगी इंसान का ये एम रहता है कि मैं अगर कर्म करूँ तो बंधू नहीं उससे, मैं खुद के लिए ना करूँ वो कर्म, मैं कर्म करूँ सिर्फ उस काम को करने की। ऐसा नहीं कि मैं पैसा कमाने के पीछे जा रहा हूँ तो मैं पूरा एकदम पागल हो जाऊँ पैसा कमाने के चक्कर में। मैं पैसा कमा रहा हूँ तो उस पैसे से मेरा घर चलेगा, मेरी फैमिली अच्छे से चल पाएगी, उस वे से वो थिंक करे। ये ना कि वो पूरा पैसा मैं खुद कमाऊँगा, वो पूरा पैसा मैं खुद ही खाऊँगा। तो ये भगवान इस श्लोक में बताते हैं कर्मयोगी इंसान के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 8 एंड 9। जो सांख्य योगी जो तत्व को जानता है वह देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ और आंखें खोलता हुआ, मूंदता हुआ भी सारी इंद्रियों के वश में बरत रही है, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा माने। तो अभी इस श्लोक में भगवान सांख्य योगी आदमी के बारे में बताते हैं। सांख्य योगी आदमी क्या सोचता है? वह देखता हुआ, जब वो देख रहा है किसी चीज को, सुनता हुआ जब वो कोई बातें सुनता है, छूता हुआ जब वो किसी चीज को छू के उसको महसूस करता है, सूंघता हुआ जब वो सूंघता है, स्मेल करता है, कोई खाना बन रहा है उसको जब सूंघता है तो फीलिंग आती है उसके अंदर जनरेट, जो सेंसेस है वो महसूस करती है। खाता हुआ जब वो खाना खाता है या कुछ भी जब वो खाता है तब। चलता हुआ जब वो चल रहा है, ग्रहण करता हुआ। बोलता हुआ जब वो कोई बात बोल रहा है, मल मूत्र का त्याग करता हुआ मतलब जब वो टॉयलेट कर रहा है तब भी। सोता हुआ जब वो सो रहा है, श्वास लेता हुआ जब वो सांसें ले रहा है, इनहेल एक्सहेल कर रहा है। आंखें खोलता हुआ, उसकी आंखें हैं बंद चालू, ऊपर नीचे जब होती है तब। मूंदता हुआ जब वो आंखों को ऐसे मूंदता है तब भी वो यही बात सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बल्कि सारी इंद्रियां जो है, सारे सेंसेस जो है वो ऐसे कनेक्टेड है इन सब चीजों से कि वो खुद ही ये सब चीजें कर रही है। मैं खुद ये सब चीजें नहीं कर रहा हूं। मतलब भगवान इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि जो एक बात को बहुत डिटेल से समझ गया है, जो सांख्य योगी जो आदमी है, वो जब कुछ भी काम करता है तो उसको मालूम है कि मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ। जिसने ये सृष्टि बनाई है, इतना बड़ा जो यूनिवर्स जिसने बनाया है, ये भी ऑटोमेटिकली नहीं चल रहा है, कोई तो है जो उसको चला रहा है। अपने आप कुछ भी चीज नहीं चलता है। मशीन है, अगर वो चल रही है तो उसको भी किसी ने स्टार्ट किया है तभी तो वो चल रही है। कोई कार है, भली सेल्फ ड्राइविंग कार है,
खुद ब खुद वो नहीं चल रही है, उसके अंदर प्रोग्राम फिट किया गया है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला है वैसा ताकि वो खुद ब खुद चले। तो सांख्य योगी जो इंसान है, जो तत्व को जानता है, वो जब अपनी रोजमर्रा की काम जब भी वो कर रहा है, भले सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसको हम महसूस नहीं कर पाते। हम इनहेल एक्सेल सांस लेना छोड़ने को महसूस नहीं करते, हम तो गिनते भी है नहीं। हमारी रोजमर्रा की चीजों में ये भी आती है, ये भी एक कर्म है। पर जो सांख्य योगी इंसान है, जो तत्व को जानता है, वो कभी भी घमंड नहीं करता कि वो जो भी कर रहा है वो खुद कर रहा है। वो सब भगवान को समर्पित कर देता है और वो ये सोचता है कि ये भी जो चीज है वो मैं स्वयं से नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद कर भी नहीं सकता हूँ। ये कोई शक्ति है जो ये पूरे यूनिवर्स को चला रही है। वही शक्ति मेरे शरीर में होने वाली सारी चीजें, जो भी चीजें हैं, उन सब में भी वो मदद कर रही है। जैसे मुझे कुछ काम करना है, मेरे माइंड ने सिग्नल कर तो दिया कि ये काम करना है। जो मेरा जो शरीर है वो एक दूसरे से अगर कनेक्टेड ही है नहीं, उसमें जान ही है नहीं, वो चल ही नहीं पा रहा है। अगर उसको दूर तक पानी लेके आना है, बट वो चलने की शक्ति है नहीं, तो कैसे कर पाएगा? देखो, दो चीज है। लोग बोल सकते हैं कि अगर सब चीजें भगवान कर रहे हैं तो मैं जो गलत काम कर रहा हूं तो वो भी भगवान मुझसे करा रहे हैं ना। तुमने वो गलत काम का जो सोचा है वो तुमने अपने शरीर में ऑर्डर दिया कि अगर जैसे तुम लोग को पानी चाहिए तो पानी का ऑर्डर तुम्हारे माइंड ने तुम्हारे शरीर को दिया, तुम्हारे शरीर ने फिर गए वो पानी लिया और पिया। पर ये जो माइंड के जो चीज़ें हैं, थॉट, ये इंडिपेंडेंट है आदमी सोचने के, वो कुछ भी सोच सकता है। तो तुमने गलत सोचा तो शरीर ने वही गलत काम किया, तुमने अच्छा सोचा तो शरीर ने वही अच्छा काम किया। भगवान की भक्ति करने का सोचा तो शरीर ने भक्ति करने में साथ दिया। फिर दिमाग ने गलत काम सोचा तो शरीर ने गलत काम करने का साथ दिया। तो ये श्लोक को ध्यान से समझना, इसका मिस इंटरप्रिटेशन मत करना, ठीक है। ब्रह्मण्ध्यायाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से स्पर्श रहता है। देखो, अभी श्लोक में भगवान कृष्ण ने एक एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने सारे कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित कर देता है, मतलब वो कर्म कर रहा है पर सब भगवान को समर्पित करके कर्म कर रहा है। जैसे कि भगवान ने पिछले के श्लोक में कहा कि आदमी चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पर वो कुछ भी उस चीज़ों को अपने आप से नहीं जोड़ रहा है। वो ये सोच रहा है कि वो जो भी कर रहा है वो खुद नहीं कर रहा है, वो स्वयं नहीं कर रहा है, सब भगवान कर रहे हैं, करवा रहे हैं। ऐसा आदमी, जब व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर बिना किसी एक्सपेक्टेशन, राग, द्वेष, गुस्सा, जलन न करके अपना कर्म करता है, वह सारे पाप कर्म से उसी प्रकार अनटच है। मतलब ऐसे आदमी को पाप कर्म टच नहीं कर पाते, क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं कर रहा है, वो हमेशा लोगों की मदद करने का ही सोच रहा है। वो ऐसे एक्सपेक्टेशन है ही नहीं उसके कि मैं किसी का मदद करूं तो वो भी रिटर्न में मुझको मदद करे। ऐसा आदमी वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अनटच है, अप्रभावित है। जैसे पानी में अगर कमल का फूल है, ठीक है, वो उस पे कितना भी पानी आ जाए पर फिर भी उसके ऊपर पानी टिक नहीं पाता है। तो भगवान वही बोलते हैं कि जैसे कमल का जो फूल है वो पानी में रहकर भी इतना पानी आ जाए, वो आ जाए, बट वो फटाफट सूख जाता है अगर आप लोग ने ध्यान दिया रहेगा तो उसी प्रकार वो इंसान जो सारी दुनिया में रहकर, इस सांसारिक दुनिया में रहकर अपना सारा कर्म कर रहा है। एक तो ऐसा नहीं कि वो साधु सन्यासी बन गया है सब छोड़कर, ठीक है, वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बच्चों पर ध्यान दे रहा है, पेरेंट्स पर ध्यान दे रहा है, फिर भी वो किसी भी चीज़ से
किसी भी लोगों से आसक्ति नहीं कर रहा है, एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा है, डिजायर नहीं कर रहा है, राग द्वेष जलन नहीं कर रहा है, वो आदमी वैसे ही पाप कर्मों से अप्रभावित है जैसे पानी में कमल का फूल पानी में रहकर भी उस पानी वो उसको टच नहीं कर पाता है। तो भगवान ने यहाँ पे कमल के फूल का एग्जाम्पल देके इस श्लोक को एक्सप्लेन कर दिया है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 11। कार्येन मनसा बुद्धया केवलेरेन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति सक्तत्वक्तात्मशुद्धये। तो भगवान कृष्ण अभी बोलते हैं कि जो कर्म योगी है उसके कर्म करने की शैली क्या है, उसके कर्म करने का वे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कर्म करता कैसे है। तो भगवान बोलते हैं कि जो कर्म योगी है वो आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से वो कर्म करता है, तो केवल अपनी शुद्धि के लिए कर्म करता है। मतलब भगवान ने कहा यहाँ पे श्लोक में कि इंसान को कर्म करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है। उसका शरीर, क्योंकि शरीर नहीं रहेगा तो ठीक, अगर शरीर ठीक नहीं रहेगा तो वो कर्म कर ही कैसे पाएगा। माइंड ने तो सिग्नल कहा कि जाके किचन से गिलास में पानी लेके पियो, पर शरीर में उतनी शक्ति है ही नहीं, तो जा कैसे पाएगा। दूसरा मन, मन में ही अगर आ नहीं रहा है, प्यास लगी है, पीना है उसको पानी, तो भी नहीं हो पाएगा। तीसरा बुद्धि, बुद्धि में ही थॉट नहीं आया कि पानी पीना कैसे है, पानी पीने का तरीका ही नहीं है उसको है कि भाई मैं गिलास में पानी भरूंगा फिर मैं अगर ड्रिंक करूं पानी को, तो अगर ये मन में उसके ख्याल आ ही नहीं रहा है तो। फिर चौथा भगवान बोलते इंद्रिय, इंद्रिय मतलब वो पानी को पिएगा तो उसका सेंसेस जागेगा ना, पानी पी लिया मैंने, प्यास बुझ गई। तो भगवान ने इस एक ही श्लोक में बता दिया कि कर्म करने के लिए जो 4 वेज है, जो 4 चीज चाहिए हमको हमारे शरीर में, शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा भी केवल अपनी शुद्धि के लिए कर्म करता है, मतलब उस कर्म से अटैच नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 12। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तं कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। तो अभी इस श्लोक में भगवान कृष्ण कर्म योगी का डेस्टिनेशन बताते हैं कि कर्म योगी कर्म योग करके वो कहाँ तक जाता है। भगवान बोलते हैं कि कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त हो जाता है, पर सकाम मनुष्य, सकाम इंसान कामना के कारण फल में आसक्त होकर उससे बन जाता है। मतलब भगवान इस श्लोक में बोलते हैं कि जो कर्म योगी है, जो अपने सारे कर्म को कर रहा है निस्वार्थ भाव से, कुछ भी एक्सपेक्टेशन, डिजायर, जलन, गुस्सा, भेदभाव न करके, जो कर्म योगी है, जो अपना कर्म कर रहा है, वह अपने कर्म फल का पूरा त्याग करके परम शांति को प्राप्त हो जाता है। मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं ना कि बहुत कुछ करते रहते हैं अपने लाइफ में, पर उनको गुस्सा कभी नहीं आता है, वो एक दूसरे से जलन नहीं करते, वो हमेशा शांत दिखते हैं आप लोग को। तो समझ जाना ऐसे लोग को देख के कि वह कर्म योगी है, कि वह कर्म कर रहा है बट उससे अटैच है नहीं, वो शिव भगवान पे छोड़ के कर्म कर रहा है। तो भगवान बोलते हैं कि जो कर्म योगी है वो अपने कर्म फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त हो जाता है। मतलब वो शांति की जिसके आगे और कुछ सुख नहीं है। और फिर बोलते हैं भगवान की जो सकाम मनुष्य है, जो हमेशा हर चीज में डिजायर, एक्सपेक्टेशन, लालच, एक दूसरे से जलन, गुस्सा, पॉलिटिक्स जो करता रहता है, ऐसा इंसान, ऐसा सकामी इंसान अपने कामना के कारण, अपने डिजायर्स के कारण वह
अपने फल में ही आसक्त रहकर उससे बन जाता है कि मैं ये काम करूँ तो मुझे ये फल मुझे आएगा, वो करूँ तो वो मिल जाएगा। ऐसी बातें उसके दिमाग में कंटिन्यूअसली चलती रहती है, जिसके वजह से वो जो भी काम करता है उसमें जब तक उसको रिटर्न कुछ प्रॉफिट ना मिले तब तक वो काम करता ही है नहीं। तो वो हमेशा उससे बन जाता है। वो सोचता है कि मैं ज़्यादा इच्छा करूँगा तो मुझे ज़्यादा फल मिलेगा, मुझे कम इच्छा करूँगा तो मुझे कम फल मिलेगा। तो वो हमेशा ज़्यादा इच्छा करने में ही लगा रहता है। अभी लोग बोलते तो हैं कि जो भगवान ने चाहा है वही हमको मिलेगा, पर फिर भी इंसान क्यों इतना लालच करता है? जब सब भगवान ने चाहा है, सब भगवान के अकॉर्डिंग होगा, तो वो इंसान इतना क्यों बनता है? तो यही है भगवान ने इस श्लोक में डिफरेंस कहा है कर्मयोगी इंसान में और सकामी इंसान में। कर्मयोगी मतलब जो निस्वार्थ भाव से गुस्सा, जलन इन सब का त्याग करके जो कर्म कर रहा है, और सकामी इंसान जो हर चीज को करने में प्रॉफिट देख रहा है, लॉस देख रहा है, जो प्रॉफिट से खुश हो रहा है, लॉस से दुखी हो रहा है। तो वही भगवान इस श्लोक में बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 13। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नेवं कुर्वन्य कारयन्। जिसकी इंद्रिया और मन उसके वश में है, ऐसा देहधारी इंसान, देहधारी मतलब जिसने अपने शरीर को धारण करके रखा है, वैसा देहधारी इंसान 9 द्वारों वाले घर में सब कुछ त्याग करके, विवेक पूर्वक सब कुछ त्याग करके, मतलब ऐसा ही नहीं कि वो सब कुछ छोड़ के एकदम विवेक पूर्वक, मतलब वो कर्म कर रहा है बट उससे अटैच है नहीं, वैसा भगवान यहाँ पे वो कह रहे हैं। तो विवेक पूर्वक सब कुछ त्याग करके निसंदेह बिना किसी डाउट के न कुछ करता है और न करवाता है, तो वो इंसान वहां पर सुख पूर्वक रहता है। अभी भगवान बोलते हैं कि 9 द्वारों वाले घर में जो इंसान, जिसकी इंद्रिया और जिसकी इच्छा उसके कंट्रोल में है, जिसने अपने स्वभाव को, बिहेवियर को ही कंट्रोल कर लिया है। अब ये 9 द्वार क्या है? भगवान यहाँ पे बोलते हैं हमारे शरीर में जो 2 आंख है, एक मुंह है, तो ऐसे टोटल 9 द्वार है, ठीक है। तो जब तक हम उस 9 द्वारों को अपना मानेंगे, मतलब ये मुंह मेरा है, ये आंखें मेरी है, जब तक ऐसा मैं उन सब चीजों को अपना मानूंगा तब ही मेरे अंदर बहुत घमंड होगा। जब मुझे मालूम है कि ये सब चीजें मेरी है नहीं, ये मुझे रेंट पे, भाड़े पे कुछ समय के लिए ये शरीर मिला है कर्म करने के लिए, या तो मैं अच्छे से कर्म करूं या तो गलत कर्म करूं, उस आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो आत्मा मुझे एनर्जी देगा उस शरीर को चलाने के लिए, बट मैं कर्म क्या कर रहा हूं उस आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। वो आत्मा उससे प्रभावित, उससे कुछ उस आत्मा को इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो भगवान बोलते हैं कि इस 9 द्वारों वाले घर में जो सुख पूर्वक सब कुछ त्याग देता है, वही इंसान सुख से रहता है। मतलब जो इस शरीर को यूज तो कर रहा है बट अच्छे काम के लिए यूज कर रहा है, गलत काम के लिए नहीं यूज कर रहा है। ये शरीर को अपना न मानकर वो सिर्फ कर्म करने के लिए शरीर का यूज कर रहा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि जैसा कि भगवान ने यहाँ पे कहा कि जो आत्मा है ना ही वो कोई कर्म करता है ना ही करवाता है, पर वो हम क्यों कर्म करते हैं? फिर हम कैसे कर्म खुद से कर पाते हैं? फिर अगर मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है, तो आत्मा जो है, भगवान कह रहे हैं कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे शरीर में, तो मैं उठ के कैसे जा पाता हूँ उस गिलास को पकड़ के, उठा के, पानी भर के पीने के लिए? क्योंकि वो जो आत्मा है वो एनर्जी वो दे रही है। बाकी मुझे उठना है कि नहीं उठना है, ये मेरा मन मुझसे करवा रहा है। तो जैसे सन है, ठीक है, सूर्य, अभी वो सनराइज हुआ तो उसने अपना ब्राइटनेस सबको दिया। तो कोई दिन में जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, तो सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सूर्य का काम तो है कि प्रकाश देना,
अब लोग कैसे उसका यूज कर रहे हैं ये तो लोग पे डिपेंडेंट है। तो वैसे ही जो सोल है, जो आत्मा है, वो एनर्जी सारे बॉडी को एक साथ देती है। अभी वो इंसान पे है कि वो अच्छा काम करे कि गलत काम करे, क्योंकि हमको क्वेश्चन आता है ना कि अगर भगवान ने ये शरीर बनाया, अगर गलत काम है तो उन्होंने ऐसा मैकेनिज्म ही क्यों रखा कि इंसान गलत काम नहीं करे। ठीक है, भगवान को उधर ही रोक देना चाहिए था कि इंसान गलत कर्म कर ही ना पाए, बट नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने कहा कि इंसान को स्वतंत्रता, फ्रीडम है कि वो कर्म करे। तो आत्मा का काम है शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करना, इंसान का काम है कि वो एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करे। तो वही भगवान कहते हैं, जिसने ये सब इच्छा शक्ति इन सब का त्याग कर दिया है, वह इस 9 द्वारों वाले शरीर में 2 आँख, नाक, कान, इन सबको मिला के 9 द्वारों वाला जो शरीर है, उसमें इंसान सुखपूर्वक रहता है, मतलब वो अपने शरीर से दुखी नहीं होता है। तो वही भगवान इस श्लोक में बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 14। न कृत्वं न कर्माणि लोकस्य सुजति प्रभु, न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो जैसा पिछले श्लोक में कहा, उसी का यहाँ पे कंटिन्यूशन है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये जो आत्मा है, ये कर्म करने के बारे में सोचता भी नहीं है। दूसरा, भगवान बोलते हैं कि यह कर्म करने के लिए प्रेरित भी नहीं करता। ठीक है, ये कर्म करने के लिए मोटिवेट भी नहीं करता। तीसरा, भगवान बोलते हैं कि ये कर्म फल के बारे में भी नहीं सोचता, मतलब आत्मा इंसान को बोलता भी नहीं है कि ये कर्म करो तो ये फल मिल जाएगा। तो इंसान कर्म करता कैसे है? तो भगवान बोलते हैं यहाँ पे कि इंसान अपने स्वभाव में, अपने प्रकृति के वश में आकर कर्म करता है, मतलब अपने आदत से मजबूर होकर कर्म करता है। भगवान यही श्लोक में बोलते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में मैंने कहा कि आत्मा जो है वो सिर्फ बॉडी को एनर्जी देती है कर्म करने के लिए। इंसान कैसे कर्म कर रहा है ये उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंड है, सॉरी। जैसा कि कंपनी है, वो एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही है, बट ये एम्प्लॉय पे है कि वो सैलरी का कैसे यूटिलाइज करे, अच्छा करके यूटिलाइज करे कि गलत करके यूटिलाइज करे। इसका इफेक्ट कंपनी को नहीं पड़ेगा कि इंसान जो है एम्प्लॉय, वो कैसे भी उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है। वैसे ही आत्मा है। तो वही भगवान ने श्लोक में कहा कि पहला, आत्मा कर्म का क्रिएशन नहीं करता है। दूसरा, आत्मा जो है कर्म करने के लिए मोटिवेशन भी नहीं देता है। तीसरा, आत्मा कर्म फल के बारे में भी नहीं सोचता है और इंसान को बोलता भी है नहीं, वह सिर्फ बॉडी को एनर्जी देता है कर्म करने के लिए, उसको इन सब का इफेक्ट नहीं पड़ता। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 15। नादते कस्यचित् पापं न चैवं सुकृतं विभु, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं नेन मुहन्ति जन्तव। तो परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और न पुण्यों को, मतलब भगवान बोलते हैं कि मेरा न तो तुम्हारे पुण्य का और न पाप का ही अफेक्ट होता है, किंतु यह देहधारी जो जीव है, ठीक है, वह अज्ञान के वजह से मोह में फंसकर अपने वास्तविक ज्ञान को पहचान नहीं पाता है। जैसा कि भगवान ने पिछले के श्लोक में कहा कि जो सोल है, आत्मा है, उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कि तुम अच्छा कर्म कर रहे हो कि बुरा कर्म कर रहे हो, वो बस एनर्जी देता है कर्म करने की। तो वही भगवान कहते हैं कि जो परमेश्वर है, उसका तुम अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। भगवान कहते हैं मुझ परमेश्वर को तुम्हारे पुण्य का और न पाप का मैं ग्रहण नहीं करता हूं। पर इंसान, भगवान बोलते हैं कि अपने स्वभाव से, आदत से मजबूर होकर ही वो कर्म करता है। पिछले के श्लोक में भगवान ने कहा कि इंसान अपने आदत से मजबूर होकर ही कर्म करता है। अभी वो आदत अच्छी भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो भगवान बोलते हैं कि इंसान को चाहिए कि वो आदत को सुधारे। कैसे सुधारे? ज्ञान से। भगवान ने यहाँ पे कहा है कि इंसान मोह में फंस गया है,
जिसकी वजह से वो अपने अपने वास्तविक ज्ञान को पहचान नहीं पा रहा है। इंसान जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्वभाव से ही ज्ञानी है, बट वो इतना मोह में फँस चुका है, इतना अज्ञानता, इतनी फालतू की चीज़ें अपने अंदर ले ली है, जिसकी वजह से उसका अच्छा ज्ञान ढक गया है, तो वही उसका स्वभाव बन गया है। तो भगवान कहते हैं कि उस स्वभाव को सुधारने की ज़रूरत है। स्वभाव सुधरेगा ज्ञान हासिल करके। ये पहले के श्लोकों में भी मैंने कहा है, चैप्टर 4 में भी भगवान ने कहा है कि जब भी कन्फ्यूजन हो मन में तो उसको ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। चैप्टर 4 श्लोक 42, ठीक है। तो वही है कि भगवान बोलते हैं यहाँ पे कि मुझ परमेश्वर को ना तो तुम्हारे पुण्य का और ना पाप का मैं ग्रहण करता हूँ, क्योंकि ये जो देहधारी इंसान है वो अपने अज्ञानता के कारण मोह में फंसकर वो अपने वास्तविक ज्ञान को पहचान नहीं पा रहा है। तो इंसान को चाहिए कि वो उस ज्ञान को पहचाने, ठीक है, अपना स्वभाव चेंज करे। तो भगवान इस श्लोक में वापस से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान का इंसानों के कर्म पर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो भगवान को जो इंसान अच्छा लगता है उसका भगवान अच्छा अच्छा करते, और जो भगवान को पसंद है नहीं उसके साथ भगवान बुरा बुरा करते। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा करते तो भगवान को हर चीज़ें देखनी पड़ती, मॉनिटर करनी पड़ती, कंट्रोल करनी पड़ती, तो इस दुनिया बनाने का फायदा ही नहीं कुछ होता। इसके लिए भगवान ने सिर्फ कर्म का विधान बना दिया है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। पर इंसान अपने स्वभाव को ऐसा बना दिया है कि वो ज्ञान हासिल करना तो छोड़ दिया है, इतना अज्ञानता हासिल कर लिया है कि वही उसका स्वभाव बन गया है। अज्ञानी का उसका स्वभाव बन गया है, जिसके वजह से उसका जो वास्तविक जो बाय डिफॉल्ट जो नेचर था अच्छाई का वो छुप गया है, जिसके वजह से वो गलत राह पर है। तो वही भगवान इस श्लोक में बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 16। ध्यानेन तु तदज्ञान येषा नाशीतमात्मनं तेषामादित्यवदज्ञान प्रकाशयति तत्परम्। तो ये बहुत ही सिंपल श्लोक है। इसमें भगवान बोलते हैं कि जो इंसान ने अपने ज्ञान से उस अज्ञान को हटा दिया है, मिटा दिया है, खत्म कर दिया है, उस इंसान का वह ज्ञान सूर्य के जैसा है। सूर्य के जैसा क्यों है? क्योंकि जब सूर्य आने के पहले अंधेरा रहता है, ठीक है, जैसे ही सूर्य आता है, सनराइज होता है, तो वो अपने उजाले से अंधकार को मिटा देता है, अंधेरे को खत्म कर देता है। वैसे ही अज्ञानता तब तक रहती है जब तक ज्ञान ना आए। तो जब इंसान का ज्ञान आता है तब अंधकार उसके जीवन से चले जाता है। वही भगवान इस श्लोक में एग्जाम्पल देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 17। तत बुद्धस्य तदात्मानस्तन्नितातस्य परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिधूतकल्मषा। जिसका मन परमात्मा के अनुरूप, परमात्मा के अकॉर्डिंग है, जिसकी बुद्धि परमात्मा के अकॉर्डिंग है, और जो अपने आप को परमात्मा में ही समझ रहा है, वो इंसान अपने ज्ञान से पाप रहित होकर, मतलब वो अपने सारे पापों को खत्म करके ऐसे धाम में जाता है कि जहां से वो वापस ना आए। मतलब जब इंसान ने अपने सारे पाप खत्म कर दिए हैं, मतलब वो अपनी बुद्धि को भगवान के अकॉर्डिंग चला रहा है। मतलब भगवान को जो करना है, भगवान जो चाहते हैं कि हम करें, अगर वो वैसा चला रहा है और जो भगवान के मन से ही अपना काम कर रहा है, मतलब मैं वही काम करूंगा जो भगवान चाहते हैं कि अच्छा है, ऐसा इंसान अपने ज्ञान से, मतलब जो उसने ज्ञान हासिल कर लिया है तभी तो वो समझ पा रहा है कि जो भगवान चाहते हैं मैं वही काम करूं, मैं अपनी बुद्धि को भगवान में ही लगाऊं। ऐसा इंसान अपने ज्ञान से अपने सारे पापों को खत्म कर देता है, पाप रहित हो जाता है। फिर एक बार इंसान का पाप खत्म हो गया तब उसका वापस बर्थ होने का कोई चांस ही नहीं रह जाता है, क्योंकि हम बर्थ लेते हैं तो कुछ न कुछ हमारे कर्म बचे रह जाते हैं। इसके वजह से हमारा
इस दुनिया में वापस जन्म होता है ताकि हम उस कर्म को ठीक करें। तो जब इंसान ने ऐसा कर दिया, मतलब अपनी बुद्धि को भगवान में लगा दी, अपना मन को भगवान में लगा दिया, वैसा वैसा ही काम कर रहा है, जो भगवान चाहते हैं वैसा ही हो, तब उसका कोई फायदा ही नहीं रह जाता है कि वो वापस ये दुनिया में आए। इसके लिए भगवान बोलते हैं कि ऐसा इंसान पाप रहित होकर ऐसे धाम में जाता है कि जहां से वो वापस नहीं आता है इस दुनिया में। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 5 श्लोक 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गविहस्तिनि शुनिशेव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। अभी ये भी एकदम सिंपल सा श्लोक है। इसमें भगवान बोलते हैं कि जो महापुरुष इंसान है, जो ज्ञानी इंसान है, वह एक विद्वान ब्राह्मण में, मतलब जो इंटेलिजेंट ब्राह्मण पंडित है उसमें, और गाय में और कुत्ते में और चांडाल में, इन सबको एक समान ही वो देखता है। इन लोगों को वो अलग अलग नहीं देखता, क्योंकि उसको मालूम है कि इन सब में एक ही परम तत्व परमात्मा, मतलब जो सुप्रीम गॉड है, वो निवास करता है, वो रहता है उनके अंदर। इसके लिए वो इनमें से किसी में भी भेदभाव नहीं करता। जैसे भगवान कृष्ण ने और भगवान राम ने खुद किसी भी इंसानों में कभी भेदभाव नहीं किया। भगवान कृष्ण तो गायों की सेवा करते थे, ठीक है। तो वही भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि जो महापुरुष इंसान है, ठीक है, जो ज्ञानी इंसान है, वह कभी भी किसी पंडित में, किसी गाय में, कुत्ते में या फिर चांडाल राक्षसों में कभी भी भेदभाव नहीं करता है, और वो उन सबको एक समान देखता है। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 5 श्लोक 19। इहेव तिर्जितः सर्गो येषा साम्ये स्थितः मन निर्दोषं हि समः ब्रह्म तस्माद् ब्राह्मणे ते स्थिता। अभी ये भी बहुत सिंपल सा श्लोक है। पिछले श्लोक का कंटिन्यूशन भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में करते हैं। भगवान बोलते हैं कि जो इंसान सारे प्राणियों को एक समान से देख रहा है। कौन से प्राणी? मैंने पिछले के श्लोक में बताया था, नहीं सुना होगा तो सुन लेना। भगवान बोलते हैं कि जो इंसान, जो महापुरुष इंसान सारे प्राणियों को एक समान देख रहा है, वो अपने जीवित अवस्था में, मतलब वो जिंदा होते हुए ही वो इस जीवन को जीत लिया है, इस संसार को, इस दुनिया को जीत लिया है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद मुझे यहाँ जाने मिलेगा, स्वर्ग जाने मिलेगा, ठीक है, ये सब नहीं। वो जब इंसान इस जीवित अवस्था में, मतलब जब तक वो जिंदा है, तभी वो अगर सारे प्राणियों को, सारे लोगों को एक समान, सब में ये सोचे कि सारे इंसान में ही भगवान रहते हैं, सारे प्राणियों में ही भगवान रहते हैं, तभी उसने इस जीवित अवस्था में ही जीते जी ही इस दुनिया को जीत लिया है। तो उसका वापस से जन्म लेने का कोई कारण, कोई रीज़न नहीं रह जाता है, क्योंकि वो सारे इंसानों में, सारे प्राणियों में भगवान को ही देखता है। इसके लिए वो खुद भी भगवान में ही है वो इंसान। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 5 श्लोक 20। न प्राप्यसे प्रियं प्राप्यं नो जीते प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो न तो अपनी पसंद की चीज मिल जाने पर खुश होता है, और जो न तो उसकी पसंद की चीज मिलने पर दुखी होता है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, मतलब जिसका माइंड स्टेबल है, यहाँ वहाँ भटकता नहीं है, जिसके मन में डाउट है नहीं, जिसने जो सोचा है कि मुझे वो करना है तो वो करता ही है, उसके मन में बहुत सारे थॉट्स नहीं आते कोई काम करने के पहले या फिर काम करते करते, ठीक है। और जो मोह रहित है, मतलब जिसके मन में मोह है नहीं, किसी भी चीज के लिए अटैचमेंट है नहीं, ठीक है, जिसने भगवान को जाना है, वही ब्रह्म में स्थित है, मतलब वही भगवान में ही है वो इंसान।
पिछले के श्लोकों का भगवान यहाँ पे ही कंटिन्यूशन कर रहे हैं। भगवान जैसे कि बोले हैं कि कुछ लोग जिनको चीज मिलने पर खुशी होता है और चीज ना मिलने पर दुखी होते हैं, ऐसे लोग कितने ही अनस्टेबल रहते हैं, उनका माइंड बहुत अनस्टेबल रहता है। जब तक उनको कोई चीज मिल रही है तो वो खुश है, जैसे ही वो चीज मिलनी बंद हो जाए तो वो दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा आदमी कभी भी भगवान को जान नहीं सकता है, उसका दिमाग कभी भी स्टेबल रह ही नहीं सकता है। तो वही सब भगवान यहाँ पे बताते हैं कि माइंड स्टेबल रखना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही है कि कोई चीज़ मिलने पर खुशी नहीं होना है, कोई चीज़ नहीं मिलने पर दुखी नहीं होना है। मतलब हमको दोनों सिचुएशन में सेम रहना है, सुख दुख में सेम रहना है, हार जीत में सेम रहना है। ठीक है, तो ऐसा ही करके इंसान भगवान तक पहुंच सकता है, ब्रह्म विद्या को समझ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 21। ब्राह्मस्पर्श स्वतक्तात्मा विन्दित्यात्मनि यत् सुखम् सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षमनुक्षुते। तो ऐसा मुक्त इंसान इंद्रिय सुख की ओर, मतलब ऐसे चीज जो उसके सेंसेस को खुशी दे, उस पर ध्यान नहीं देता। कौन सा मुक्त पुरुष, कौन से मुक्त इंसान की भगवान बात कर रहे हैं? भगवान पिछले श्लोक के इंसान की बात कर रहे हैं, जो सुख में ज्यादा खुश नहीं होता है और दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता है। उसी मुक्त पुरुष, उसी मुक्त इंसान के बारे में भगवान बात कर रहे हैं, जिसने जीते जी ही दुनिया को जीत लिया है। उसके बारे में भगवान बोलते हैं कि ऐसा मुक्त इंसान इंद्रिय सुख को जो खुशी मिले, ठीक है, उस पर वो ध्यान नहीं देता, जबकि वो हमेशा समाधि में रहकर अपने अंदर ही आनंद का, खुशी का अनुभव करता है। समाधि मतलब वो समाधि में योग की अवस्था में नहीं वो बैठा है, ऐसा मत समझो। हम समाधि वर्ड सुनकर हम सोचते हैं कोई मेडिटेशन के स्टेज में बैठा है, सारी दुनिया से संन्यास लेकर, तभी उसे खुशी मिल गई है ना। भगवान ने पिछले के श्लोकों में कहा है कि मन से समाधि, मतलब वो अपने जिंदगी के सारे कार्य कर रहा है, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, पर उसमें वो अटैच है नहीं, डिटैच है उन सब से। वही इंसान भगवान बताते हैं कि समाधि में रहकर अपने अंदर ही आनंद का अनुभव कर रहा है, खुशी को एक्सपीरियंस वो कर रहा है, काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, ठीक है, अच्छा हुआ, इंक्रीमेंट मिला या ना मिला, उस पे उसका ध्यान नहीं है। उसका ध्यान है कि मैं कितना अच्छे से चीजें सीखूं और कितने अच्छे से मैं अपना 100% करते जाऊं। ठीक है, ऐसे इंसान जब करना सीख जाएगा तो वो अपने अंदर ही आनंद का, खुशी का अनुभव करना शुरुआत कर देगा। ऐसा इंसान ही सारे मन को अपने सब एक जगह करके वही सुख पाता है, वही इंसान सुखी है। भगवान बोल रहे हैं इस दुनिया में वही इंसान सुखी है जो सुख में ज्यादा खुशी नहीं हो रहा है, दुख में ज्यादा दुखी नहीं हो रहा है, जो सब चीजों को एक जैसे देख रहा है, जो अपने इंद्रिय सुख को, सेंसेस को खुशी मिले उस पर जिसका ध्यान है नहीं, जिसने अपने मन को पूरे यहाँ वहां से समेट के एक जगह कर लिया है, मतलब उसका 50 जगहों पर ध्यान है नहीं, उसका एक ही अपने गोल पर ही ध्यान है। ऐसा ही इंसान इस दुनिया में रहकर वही सुख भोग रहा है, उसी को सुख मिल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 22। यहि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तय कौन्तेय न तेषु रमते बुध। तो भगवान बोलते हैं कि बुद्धिमान इंसान जो है वह दुख के कारणों में भाग नहीं लेते, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यह दुखों का आदि और अंत होता है। मतलब ये दुख कहीं तो शुरुआत होती है इसकी और ये कहीं तो इसका अंत होता है, एंड होता है। इसके लिए जो चतुर इंसान है, जो इंटेलिजेंट इंसान है, वह इस दुखों में फंसते नहीं है, वह इन दुखों में आनंद नहीं लेते हैं। तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि जो बुद्धिमान इंसान है वह इन दुखों के कारणों में भाग नहीं लेते? क्योंकि जो बुद्धिमान इंसान है उनको मालूम है कि ये दुख जो है वो कांस्टेंट नहीं है,
इसकी शुरुआत हुई है, इसका अंत भी होगा। अगर मैं किसी चीज को लेके बहुत खुश हो रहा हूँ, अगर वो चीज चली गई तो उसका दुख भी बहुत ज्यादा होगा। तो बुद्धिमान जो इंसान है उसको मालूम है कि कोई चीज मिलने के बाद मैं जितना खुश हुआ इक्वल टू वो चीज जाने के बाद मुझे उतना ही दुख होगा। तो मैं क्यों बार बार इसमें पार्टिसिपेट करूं, मतलब मैं दुखी क्यों हूं? कोई चीज आने पर खुश क्यों हूं और कोई जाने पर दुखी क्यों हूं? तो वही भगवान बोलते हैं कि जो बुद्धिमान इंसान है, जो चतुर इंसान है, वो इसमें भाग नहीं लेता है, आनंद नहीं लेता है। आनंद नहीं लेता है मतलब कोई चीज आ गई तो खुश हो गया, कोई चीज चली गई तो दुखी हो गया। तो जब इंसान ये चीजें समझ जाता है तो वो चतुर बन जाता है। अगर मुझे मालूम है कि ये चीज है मेरे पास, मैंने बहुत अटैचमेंट कर ली, फिर वो चीज कल को चली गई, तो मुझे मालूम था कि ये चीज चली जाएगी, फिर भी मैंने उससे बहुत अटैचमेंट कर ली, तो बाय डिफॉल्ट वो मुझे दुख देगा ही। तो वही भगवान बोलते हैं चतुर इंसान के बारे में, इंटेलिजेंट इंसान के बारे में बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 23। शाक्नोति हेव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो द्रवं वेग सह युक्त स सुखी नर। तो अगर कोई इंसान अपना शरीर छोड़ने के पहले ही अपने इंद्रियों को, अपने सेंसेस के वेगों को, जो वेग है कि कभी खुशी हो रहा है, कभी दुख हो रहा है, ये अलग अलग जो भाव है, अगर उसको सहन करने में अगर वह समर्थ हो जाए, कैपेबल हो जाए, या फिर अपने क्रोध के वेग को रोकने में वो समर्थ हो जाए, मतलब जो इंसान को गुस्सा आता रहता है बहुत, अगर वो इन दो में से किसी एक चीजों को या फिर दोनों चीजों को कंट्रोल करने में अगर वो समर्थ हो जाए, कैपेबल हो जाए, तो वो इंसान इस संसार में ही सुखी रह सकता है। तो इस श्लोक में भगवान वापस बता रहे हैं अलग तरीके से कि इंसान इस संसार में सुखी कैसे रह सकता है। भगवान बोलते हैं पहला कि अगर वो अपने सेंसेस की फीलिंग्स को कंट्रोल कर ले, मतलब कोई चीज मिली तो खुश हो गया, कोई चीज छूट गई तो दुखी हो गया। जैसा कि भगवान ने पिछले के श्लोकों में कहा है कि कोई चीज मिलने पर तुमको जितना खुशी होती है उतना ही दुख होगा जब वो चीज छूट जाएगी, मतलब चीजें बैलेंस हो ही जाती है। कभी ऐसा मत सोचना कि सुख मैं ज्यादा लूं और दुख कम हो, ये दोनों चीजें बैलेंस है, ठीक है। तो वही भगवान बोलते हैं कि इंसान सुखी तभी रह सकता है इस संसार में, इस वर्ल्ड में, पहला तब जब वो अपने सेंसेस के फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल कर ले, और दूसरा भगवान बोलते हैं कि जब इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाएगा तब वो सुखी बन जाएगा। तो भगवान बोलते हैं कि सुख पाने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं कि मैं इस दुनिया में, इस संसार में बहुत दुखी हूँ, एक बार मैं शरीर छोड़ दूं तब मुझे सुख ही सुख मिल जाएगा। पर भगवान बोलते हैं कि जो इंसान अपना शरीर छोड़ने के पहले ही, ठीक है, मरने के पहले ही, अगर वो पहला तो वो अपने सेंसेस के फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख जाए और दूसरा अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले, तो उसे यही शांति मिल जाएगी, कहीं और शांति मिलने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का जीवन बहुत कष्ट रहता है, उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स रहते हैं, बहुत दुख रहता है, तो फिर इसके लिए बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, यह थिंकिंग में कि अभी इस दुनिया में मैं थक गया हूँ, मेरा वापस से जन्म होगा तो मैं वापस से स्टार्ट करूंगा। बट वो ये सोचते नहीं है कि इंसानी जीवन में ही हमें फ्रीडम है कि मैं अपने शरीर छोड़ने के पहले ही मैं बहुत सारी चीजें कर पाऊं। बाकी योनियों में, बाकी स्पीशीज में यह फ्रीडम, यह स्वतंत्रता नहीं है। वही भगवान बोलते हैं कि इंसान यहाँ पर गलत करता है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि भगवत गीता के जो टीचिंग्स है उसको एकदम डिटेल में और अच्छे तरीके से समझना चाहिए, वरना इंसान इसको मिस इंटरप्रेट करके कुछ भी इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में कर सकता है। तो इसके लिए राइट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 24। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्त्यान्त्यज्योतिरेव यः सः योगी ब्रह्मनिर्वाणं
ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। देखो, वैसे तो ये डिफिकल्ट श्लोक है, अगर आप लोग इसको खुद से पढ़ोगे तो ये ज्यादा समझेगा नहीं, पर मैं इसको एकदम इजी वे में ब्रेक डाउन करता हूँ। तो इसमें भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो अपने अंतरात्मा में ही सुख पाता है, अपने अंदर ही, जो अपने इनर सेल्फ में, इनर सोल में ही जो सुख पाता है, और जो अपने अंतरात्मा में ही आराम पाता है, और जो अपने अंतरात्मा में ही प्रकाश पाता है, वही ब्रह्म के साथ एक होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। मतलब पहले भगवान बोलते हैं कि जो अपने अंदर ही सुख पाता है, ठीक है, मतलब उसने काम क्रोध को छोड़ दिया, ठीक है, उसने काम क्रोध का अंत कर दिया, जो अपने अंतरात्मा में ही आराम करता है, उसको टेंशन नहीं होती किसी भी चीज की कि मैं इसके पीछे भागूं या उसके पीछे भागूं, कब चीजें ये मेरी खत्म हो जाएगी तो मुझे वापस चीजों के पीछे भागना है। जो ये सब नहीं करता है वो ही अपने अंदर आराम पाता है। और तीसरा, जो अपने अंतरात्मा में ही प्रकाश पाता है, मतलब पहला तो उसने काम क्रोध का अपने अंत कर दिया, फिर उसने दर्शन पाया, मतलब उसने अपने अंदर ही ब्रह्म को देखा, ठीक है, समझा, फिर जाके वो ब्रह्म में ही प्राप्त हो जाता है। मतलब जो एकदम सुप्रीम पर्सनालिटी है, जो सुप्रीम एनर्जी है सबसे, उसके अंदर ही वो समा जाता है। अभी इस श्लोक का ये मतलब नहीं कि सब कुछ छोड़ के हमें साधु सन्यासी बन जाना है, ठीक है, कर्म तो करना ही है। ये मैंने पहले के श्लोक से भी कहा है कि भगवान ने पहले भी कहा था कि कर्म किए बिना इंसान एक भी क्षण, एक भी सेकंड रह ही नहीं सकता है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मृषय श्रीण कल्मषा छिन्नद्वैता यतात्मानं सर्वभूत हिते रता। तो ये भी पिछले के श्लोकों का कंटिन्यूएशन है। इसमें भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जिसका शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रिया उसके वश में है, मतलब भगवान बोलते हैं जिसका शरीर, जिसका बॉडी, मन, जिसका माइंड, इंद्रिया जिसकी सेंसेस, और बुद्धि जिसके खुद के कंट्रोल में है वो, और जो सारे प्राणियों के हित के बारे में सोचता है, मतलब जो सारे लिविंग बीइंग्स है, जो सारे स्पीशीज है, उनके हमेशा अच्छे के बारे में सोचता है, और जिसके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, मतलब वो चीजों को लेके कभी भी कंफ्यूज नहीं रहता है, और जिसके सारे पाप, सारे दोष जिसके नष्ट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, ऐसा विवेकी इंसान ब्रह्म को प्राप्त होता है। मतलब भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था कि इंसान ब्रह्म को कैसे प्राप्त होता है। अभी उसी के श्लोक का कंटिन्यूएशन करते हैं। पहले भगवान बोलते हैं कि जिसका मन, शरीर, बुद्धि और इंद्रिया, सेंसेस जिसके खुद के कंट्रोल में है, और जो सारे स्पीशीज, सारे लिविंग बीइंग्स के बारे में अच्छा सोचता है कि मैं क्या ऐसा करूं कि उनका हित हो, हमेशा अच्छा हो, और जिसके मन में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं है, वो एकदम क्लियर माइंड रहता है उसका, हमेशा उसके गोल के लिए कि उसको क्या करना है, कब चीजें कैसे करनी है, जो एकदम क्लियर रहता है माइंड से, और जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। मतलब इंसान अगर ऑटोमेटिकली गुस्सा नहीं कर रहा है, क्रोध नहीं कर रहा है, किसी से जलन नहीं कर रहा है, सब लोगों के अच्छे के बारे में सोच रहा है, ठीक है, और जो एकदम क्लियर है अपने गोल के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसके सारे पाप जो रहते हैं नष्ट हो ही जाते हैं, मतलब वो अच्छा करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा इंसान को भगवान बोलते हैं कि ब्रह्म जरूर प्राप्त होता है, मतलब वो ब्रह्म से जरूर मिल जाता है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 26। काम क्रोधो विमुक्ताना यतीना यत चेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्रोध और सारी भौतिक इच्छाओं से रहित है, मतलब जिसके मन में गुस्सा नहीं है, और जिसके मन में डिजायर्स भी नहीं है, सारी इच्छा खत्म हो गई है, और जो अपने में ही खुश है, ऐसा आत्म संयमी, मतलब
ऐसा खुद पर कंट्रोल वाला इंसान अपनी सिद्धि के लिए, मतलब अपने अंदर गुस्सा न आए, जलन न आए, मैं कैसे सेटिस्फाई रहूं, इसको बनाए रखने के लिए या फिर कम करने के लिए वो हमेशा निरंतर प्रयास करता रहता है। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसे इंसान का मुक्ति होना आने वाले भविष्य में सुनिश्चित है, गारंटी है। तो देखो, इस श्लोक में भगवान गारंटी दे रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो इंसान जिसने क्रोध, गुस्सा, लालच, जलन, इच्छा सारी छोड़ दी है, ठीक है, जो खुद में ही बहुत खुश है और जो आत्म संयमी है, जो खुद पर कंट्रोल रखा है, ठीक है, जो सारे इंसानों में, सारे लोगों में अपने आप को देखता है, उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है और उनकी मदद करता है, और वो हमेशा ये सब चीजों को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, कि एक महीना उसके अंदर गुस्सा नहीं था, फिर अगले महीना गुस्सा आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जो साधक है, ऐसा जो प्रैक्टिशनर है, वो उस चीजों को बनाए रखने के लिए हमेशा प्रैक्टिस करता रहता है, कांस्टेंट रखने के लिए वो हमेशा प्रैक्टिस करता है। तो भगवान बोलते हैं ऐसे साधक का मतलब, ऐसे प्रैक्टिशनर का मतलब, वो उस चीज को प्रैक्टिस कर रहा है ना कि मैं ऐसा ही बने रहूं। तो भगवान बोलते हैं ऐसे साधक का आने वाले भविष्य में मुक्ति होना सुनिश्चित है, गारंटी है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 27 and 28। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्ब्राह्मन् चक्षुक्षेक्ष्वान्तरे भुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोर्बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण विगतेच्छ्वाभयक्रोधो यम सदा मुक्त एव स। तो देखो, इस श्लोक में भगवान कृष्ण योगी लोगों के, ऋषि मुनि लोगों के मेडिटेशन का प्रोसेस बताते हैं। भगवान बोलते हैं कि जब तुम ये मेडिटेशन करने आओ तो तुम अपने दिमाग के जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, जो बाहर की जो चीजें हैं उसे बाहर ही छोड़ दो। मतलब अगर ऑफिस का कोई टेंशन चल रहा है, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वो चीजों को बाहर छोड़ दो। कोई काम था, बॉस ने दिया था करने को, नहीं हो पा रहा है, वो टेंशन चल रहा है, उसको भी बाहर छोड़ दो। किसी ने कुछ बोल दिया, गुस्सा आ गया तो मैंने भी उसे पलट के बोल दिया, फिर मुझे उसका गिल्ट हो रहा है, ये सब जो चीजें दिमाग में चलती है, इन सब चीजों को बाहर छोड़कर तुम बैठो, ठीक है। बैठने के बाद अपने दोनों आंखों को बंद करो। बंद करने के बाद जो आईब्रो के बीच का जो स्पेस है उस पे ध्यान केंद्रित करो, ध्यान लगाओ, ठीक है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि मेडिटेशन करते टाइम जनरली लोगों को नींद आती है, आलसपन होता है, बट अगर तुम अपने आंखों को बंद करके आईब्रो के बीच के स्पेस में ध्यान दोगे, ध्यान लगाओगे, तो आलसपन नहीं आएगा मेडिटेशन करते टाइम, ठीक है। फिर जो प्राण और अपान है, इनहेल और एक्सहेल, इन दोनों की स्पीड को सम कर दो, मतलब सेम रहे वो स्पीड। ऐसा नहीं कि इनहेल फास्ट कर रहे हो और एक्सहेल स्लो कर रहे हो, ऐसा नहीं। प्राण और अपान, इनहेल और एक्सहेल, इन दोनों के स्पीड को सेम करके, ऐसा जब तुम करोगे तब तुम अपने अंदर की इच्छा, क्रोध, भय को खत्म कर दोगे। और अगर तुम निरंतर हमेशा इस चीज का प्रैक्टिस कर रहे हो, तब तुम अपने आप को मुक्त ही समझो। क्योंकि जो इंसान ये मेडिटेशन करने बैठ रहा है उसका गोल ही होता है कि मुक्ति मिले। मुक्ति किस चीज से? इस दुनिया से नहीं, इस दुनिया में रहकर दुनिया के टेंशन से मुक्ति मिले। मतलब मेरे को कोई भी चीज अफेक्ट नहीं कर पा रही है। जैसा कि भगवान ने इस चैप्टर में पहले कहा है ना, बी लाइक अ लोटस इन वाटर, मतलब तुम कमल के जैसे बनो। पानी में जैसे कमल है, वो पानी में रहकर भी उसे कोई भी पानी उसके ऊपर ज्यादा देर टिक नहीं पाता है, वैसा बनो, ठीक है। तो वही भगवान बोलते हैं कि तुम अगर इस मेडिटेशन को निरंतर हमेशा प्रैक्टिस करोगे, तब तुम अपने आप को इस दुनिया से मुक्ति समझो
आजाद ही समझो। ठीक है, भगवान इस चैप्टर में, इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि तुम वो चीजें करो जो बाकी लोग नहीं कर रहे। अगर तुम वो चीज कर रहे हो जो बाकी लोग नहीं कर रहे, तब तुम अपने आप को उनसे अलग ही पाओगे, क्योंकि तुम वो सब चीजें कर पा रहे हो जो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो वही भगवान इस श्लोक में सीक्रेट बता रहे हैं। मेडिटेशन प्रोसेस ऑफ द सेजेस, मतलब बहुत सारे ऋषि मुनि योगी लोग सांसारिक दुनिया में रहकर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा कर भी उन्होंने ये प्रोसेस फॉलो करके सक्सेस पाया और मुक्ति पाई। ठीक है, तो वही भगवान इस श्लोक में बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 29। भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। तो अभी सुनना भगवान इस श्लोक में क्या बोलते हैं। भगवान बोलते हैं कि मुझे ही सारे यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता मानने वाले, मैं ही सारे यज्ञों और तपस्याओं का फल देता हूँ, मैं ही सारे लोकों और देवताओं का परमेश्वर हूँ, मैं ही सारे जीवों का हितैषी सेल्फलेस फ्रेंड हूँ, दोस्त हूँ। मेरे ही भाव को अपनाने वाले लोगों को, जो लोग मेरे भाव अपनाते हैं, मतलब जो भगवान ने पिछले के श्लोकों में कहा था, कैसे लोग जो गुस्सा नहीं करते, जलन नहीं करते, सबकी मदद करते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, अपने आप में सेल्फ कंट्रोल है, एकदम क्लियर गोल है, जिनके मन में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहता है, ऐसे लोग भगवान को ही मानकर अपने दुख से पार पा जाते हैं और सुख को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब वो सुखी बन जाते हैं।